6.1 chapter 6 lines and angles class 9th. In figure 6.13 lines AB and CD intersect at O. AB and CD. A, B, C, D intersect at O. If AOC and BOE means OE is this line. Given क्या? Question number 1 given AOC plus BOC, angle AOC plus angle BOE, AOC and BOE equal to 70 degree. Angle BOD is 40. This is BOD. This is 40 डिग्री और इन दोनों का जोड़ जो है वो 70 डिग्री है. टू फाइंड एंगल BOE and reflex angle COE. ये दो चीज हमने फाइंड करनी है. अब देखो भाई, इन दोनों का ये दोनों एंगल बराबर हैं. प्रूफ एंगल AOC प्लस इक्वल टू एंगल BOD, या हम ये लिख लें एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री. दिस इज गिवन. एक नंबर एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD क्यों है भाई? और BOD कितना है? 40 डिग्री. तो ये 40 डिग्री हो जाएगा. और क्यों? रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो ये BOD AOC के बराबर है और BOD 40 है तो AOC यहां रख दो. देयरफॉर एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री. पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. एक में रख दो. किसको? AOC इक्वल 40 डिग्री को. और ये हो गया 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री. एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री. अब हमारे पास एंगल BOE कितना आ गया? 30 डिग्री. यही हमने निकालना था एंगल BOE. कुछ नहीं किया, सिंपल सी चीज थी. ये इसके बराबर आ गया. इन दोनों का जोड़ दे रखा था, उसमें ये रख दिया तो जोड़ में से ये माइनस कर दो, ये आ जाएगा. BOE हमारा 30 डिग्री आ गया. अब दूसरा निकालना है C रिफ्लेक्स ऑफ COE. रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? COE निकालेंगे. एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE
180 डिग्री। रीजन सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स और स्ट्रेट लाइन एंगल्स, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स, एक लाइन पे जितने भी एंगल बने हुए हैं सबका जोड़ 180 होगा। अब यहां पर AOC और BOE का जोड़ दे रखे हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE। हमने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया 180 डिग्री। एंगल AOC BOE इक्वल टू कितना है 70, क्यों गिवन, तो ये वाली चीज इसमें रख दो 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल टू 180। एंगल COE 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये एंगल COE आ गया 110 डिग्री। अब निकालना तो रिफ्लेक्स है, तो मैंने अभी अभी बताया था रिफ्लेक्स, दो एंगल्स एक दूसरे के रिफ्लेक्स होते हैं, अगर उनका जोड़ कितना हो 360 हो, तो हम क्या निकाल लेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE दिस इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल COE। 360 minus 110, this becomes 250 डिग्री। ये हमारा रिफ्लेक्स COE आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, in figure 6.14 lines XY and MN intersect at O। इस तरह से भाई XY, सॉरी ये यहां पर स्ट्रेट लाइन है, X Y M N। if POY is 90 डिग्री, यहां पर ये POY, P ये पॉइंट है O, POY ये 90 गिवन है, 90 डिग्री गिवन क्या है भाई, गिवन सबसे पहले तो एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। दूसरी चीज A/B 2/3, और A और B है क्या, ये A है और ये B है। अब देखो अगर POY 90 है तो POX भी 90 होगा। सॉल्यूशन, let A equal to 2x and B equal to 3x, एंगल POX इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि POY क्या है, एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो इधर वाला भी क्या होगा, 90 होगा। और हम निकाल सकते हैं इसको अगर चाहें तो किस तरह से, देखो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हम कैसे करेंगे इसको, एंगल B, ये B प्लस A
प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, तो B प्लस A इक्वल टू 180 माइनस एंगल POY, और POY कितना है यहां लिख दो, एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। तो B प्लस A क्या आ गया 90 डिग्री, और हमने B और A को मानना क्या है, B को मानना है 3x, A को मानना है 2x, 90, 5x इक्वल टू 90 डिग्री और x इक्वल टू 90 अपॉन 5, 18 डिग्री। अब हमें C भी निकालना है, एंगल C। तो इससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ये हमारा एंगल C है। अब हमारे पास अगर x आ गया तो हम क्या है B की वैल्यू निकाल सकते हैं। B इक्वल टू B 3 इंटू 18 डिग्री इक्वल टू 54 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, B प्लस C, B प्लस C, ये B और ये C, B और C का जोड़ कितना होगा 180। रीजन क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन एंगल, दोनों कैसे हैं भाई, स्ट्रेट लाइन एंगल है। सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स। अब हमारे पास B की वैल्यू कितनी है 54 प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, और C कितना आएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, 6 2 1 126 डिग्री। इसी को अगर हम चाहें तो देखो, अगर मैं इसको एक और तरीका मैं इसका यूज कर रहा हूं बेटे, यहां देखना ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है, लेकिन मैं अगर ये चीज ना यूज करके मैंने B की वैल्यू निकाल ली, फिर मैं क्या करता हूं, मैं A की वैल्यू निकालता हूं, B की जगह क्या निकालता हूं, मैं A की वैल्यू निकालता हूं। A कितना आएगा मेरा 2 इंटू 18, दिस इज 36 डिग्री। अब देखो यहां से ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो C A प्लस POY के बराबर होगा। C किसके बराबर होगा, A प्लस एंगल POY। A कितना है 36 डिग्री, POY कितना है 90 डिग्री, और दोनों को जोड़ोगे तो 126 डिग्री। हम ये वाली स्टेप ना कर करके, देखो ये वाली स्टेप ना करके, अगर कोई बच्चा ये चीज कर देता है, A निकाल लेता है, फिर C इज इक्वल टू A प्लस POY, और इसका लिख देता है यहां पे रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये C इक्वल टू 126 डिग्री इस तरह से निकाल देता है, ऐसे ना निकाल करके, तो भी ये क्वेश्चन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.15 एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ। देखिए PQR PRQ के बराबर ये गिवन है, और प्रूव करना है PQS इज इक्वल टू PRT, यानी कि ये वाला एंगल PQS और PRT ये बराबर प्रूव करना है। अब हम यहां से क्या करेंगे, एंगल प्रूफ और सॉल्यूशन। एंगल PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू 180 डिग्री।
क्यों? सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स, और लीनियर पेयर एंगल भी हैं ये दोनों, लीनियर पेयर एंगल्स भी बोल सकते हैं, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। इसको हम एक मान लें, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी वन 180 डिग्री, रीजन सेम, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स, इसको हमने 2 मान लिया, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2। देखिए 1 और 2 में जब एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी क्या होगी? बराबर होगी। एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, बट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, क्यों है भाई? गिवन है, ये इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों कट गए। क्यों कट गए? क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, इक्वल थे तभी तो ये कट गए। तो क्या बचा? पी क्यू एस और पी आर टी, पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये बच गया जो हमने प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, पी आर टी। अब क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई, गिवन क्या है भाई? गिवन में है x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, और यहां फिगर किस तरह से दे रखी है बेटा? देखो ध्यान से, एक्स वाई, ये x है, ये y है, ये w है, और ये है z। प्रूव करना है कि ए ओ बी जे लाइन, टू प्रूव ए ओ बी इज ए लाइन, और ए ओ बी क्या है? ये ए, ये ओ, और ये बी, ये है भाई यहाँ पे सी, और ये है डी। अब यहाँ पे देखो प्रूफ क्या है? प्रूफ, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं, x और y की, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स, इसको मैंने 1 मान लिया। अब इस लाइन के ऊपर वाले एक्स वाई थे, नीचे वाले क्या है? डब्ल्यू और जेड। तो क्या लिखा मैंने? डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 180। लेकिन नहीं भाई, 180 तो अगर 180 आ गया तो ए बी लाइन ही आ गई। अगर हमने इसको 180 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगी? लाइन आ जाएगी। हम इसको कैसे करेंगे? हम चारों को जोड़ देंगे। किस तरह से? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना बनता है? 360 बनता है बेटे। कितना बनेगा?
360, जब हम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 यानी चारों को जब जोड़ेंगे तो 360 आएगा। और क्यों आएगा? रीजन पॉइंट एंगल, पॉइंट एंगल सम। एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल हैं उन सब का अगर जोड़ करोगे तो 360 आएगा। अब हमारे पास देखो, एक तो x प्लस वाई है, एक w प्लस जेड है। मैंने क्या किया, बट x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड। तो मैं क्या करूं, w प्लस जेड या z प्लस w की जगह x प्लस वाई रख लूं। x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब एक x प्लस वाई है, एक x प्लस वाई है, तो ट्वाइस x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री और x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2। तो यहां से x प्लस वाई कितना आ गया बेटे, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्या होगा, देयरफॉर दिस इज द सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल एंगल्स। देयरफॉर AB इज ए क्या है, AOB इज ए लाइन। AOB इज ए लाइन। देखो, जब स्ट्रेट लाइन इन दोनों को जोड़ के हम 180 लिख रहे थे तो सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल लिख रहे थे, लेकिन अब इन दोनों का जोड़ 180 आ गया तो ये क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल आ गई। तो AOB जे क्या है, स्ट्रेट लाइन। AOB जे लाइन, ये हमने ये प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, in figure 6.17 POQ is a line ray QR perpendicular to the line PQ and QS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that ROS equal to half QS minus POS। देखिए बेटा फिगर कैसी है, PQ ORS। अब यहां गिवन क्या है, गिवन सबसे पहला है QR परपेंडिकुलर PQ, QR परपेंडिकुलर PQ। दूसरी चीज है भाई, बस यही गिवन है, ये इसके बीच में एक लाइन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू प्रूव एंगल ROS ये वाला एंगल इक्वल टू हाफ QOS माइनस QOS माइनस POS। ये इसके अंदर प्रूव करना है और ये गिवन है। अब देखिए ROS है क्या,
अगर मैं आर ओ एस की बात करता हूं, प्रूफ आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्यू ओ एस आर ओ एस प्लस पी ओ एस। आर ओ एस प्लस पी ओ एस इक्वल टू आर ओ क्यू। क्यू दोनों बराबर होंगे। रीजन क्या आएगा इसका? रीजन ये है क्यू आर परपेंडिकुलर ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, ये रीजन है। बट आर ओ क्यू, इसको एक नंबर डाल दो आप, आर ओ क्यू ये किसके बराबर है? ये है क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। अगर मैं इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं आर ओ एस, तो इधर वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? वही मैंने लिख लिया, इसको नंबर डाल दिया 2 फ्रॉम 1 एंड 2। देखो ये भी आर ओ क्यू है और ये भी आर ओ क्यू, एक साइड बराबर है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी? बराबर होगी। देखो आर ओ एस प्लस पी ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। भाई एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड क्या होगी? बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे, इस आर एस को इधर ले आएंगे, पी ओ एस को उधर ले जाएंगे। आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब ये कितना होगा? ट्वाइस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही चीज हमें क्या करनी थी भाई? प्रूव करनी थी। देखो टू प्रूव, बिल्कुल सिंपल चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुछ नहीं करना है, आर ओ एस पी ओ एस यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, दोनों इक्वल हैं, दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं। तो ये वाला और ये वाला बराबर हो गए, हमने यहां लिख लिया दिस इक्वल टू दिस। लेकिन ये वाला पार्ट अगर इस क्यू ओ एस में से ये आर ओ एस माइनस कर दे तो भी यही चीज आएगी। और फिर दोनों को कंपेयर किया, हमारे पास आर ओ एस इक्वल टू 1/2 क्यू एस। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64। एक्स वाई जेड दिस एंगल इज 64 डिग्री। ड्राइव एन एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को पी तक बढ़ाया गया है। ड्राइव फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। अब ये वाई क्यू ने जेड वाई पी को बाइसेक्ट किया, यानी कि गिवन क्या था? एक्स वाई जेड 64 और वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी। और अगर ये इसको बाइसेक्ट करता है तो दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो हम प्रूफ करेंगे। और सॉल्यूशन, लेट एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एक्स। अब ये इक्वल है क्यों?
रीजन क्या है, गिवन भी लिख सकते हैं और दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं इसमें, YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, दोनों में से आप कोई भी चीज यहां लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 तीनों एंगल्स का जोड़ देना है, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल PYQ, इन तीनों का जोड़ क्या होगा, 180। क्यों होगा, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल, सम ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल्स, एक लाइन पर बने हुए सभी एंगल्स का जोड़। अब XYZ ये 64 है प्लस XYQ और PYQ, ZYQ और PYQ, ये दोनों x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, x 2x इक्वल टू, माइनस करो भाई इसको, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 6 1 और 1, x इक्वल टू 116 डिग्री अपॉन 2 58 डिग्री। अब यहां पे देखो, अगर मैं बात करता हूं दोनों एंगल हमारे XYQ, ये फाइंड XYQ, सॉरी XYQ क्या आएगा, एंगल X, पहले हम ये एंगल निकाल लेते हैं बेटे, देयरफॉर एंगल PYQ इक्वल टू एंगल ZYQ इक्वल टू 58 डिग्री। अब हमें निकालना है XYQ, एंगल XYQ, दिस इज इक्वल टू XYZ प्लस दूसरा एंगल कौन सा है, ZYQ। XYZ कितना है, 64 डिग्री प्लस ZYQ देखो ZYQ ये कितना है, 58 डिग्री, दोनों को जोड़ो 122 डिग्री। अब हमें दूसरा चीज क्या निकालना है बेटा, रिफ्लेक्स ऑफ QYP। तो QYP, एंगल QYP कितना है, एंगल QYP कितना है बेटा, 58 डिग्री, 8 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री एंड दिस बिकम्स 302 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था बेटे, उसमें भी रिफ्लेक्स निकाला था और इसमें भी हमने रिफ्लेक्स निकाल दिया। यहाँ एक्सरसाइज 6.1 आपकी कंप्लीट हो गई।